मम्मी मम्मी तुम्हें कुछ मालूम है? अरे आज वो बबीता आंटी है ना, तो उन्होंने नए साल की पार्टी रखी है। तुम्हें नहीं बुलाया क्या मम्मी? उन्होंने, तुम्हारी तो बहुत ही अच्छी दोस्त है वो, फिर तुम्हें क्यों नहीं बुलाया मम्मी? चलो ना हम उनके घर पे चलते हैं, बहुत सारे बच्चे भी आए हैं और इतना बड़ा केक मंगाया है उन्होंने। मम्मी ये बर्तन आकर धुल लेना, चलो ना जल्दी चलो, मेरे और फ्रेंड्स भी जा रहे हैं उनके घर, बबीता आंटी ने सबको इन्वाइट किया है। अरे मम्मी तुम इतनी खामोश क्यों हो? बोलो तो सही, आखिर हुआ क्या है? इतनी दुखी क्यों हो तुम? अरे इतनी ठंड में बर्तन धो रही हो, अगर तुम्हें सर्दी लग गई तो? अरे बेटा क्या बोलूँ मैं, मेरे नसीब में ही ये काम करना लिखा है। इतने बहुत सारे बर्तन धुलो, झाड़ू लगाओ, आखिरकार कर भी कह सकती हूँ मैं। बेटा बबीता ने मुझे अभी तक तो कोई कॉल नहीं की है, हम ऐसे नहीं जा सकते उनके घर पे। जब वो मुझे कॉल करेगी तभी मैं जाऊँगी। क्या मम्मी चलोगी तुम? ठीक है मैं जल्दी से नहाकर अच्छे से कपड़े पहन लेती हूँ। अरे बेटा मैं तो चाहती हूँ वो कॉल ना ही करे तभी अच्छा है, क्योंकि अगर उसने कॉल की तो मुझे भी गिफ्ट लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वो मुझे बिना कुछ दिए तो आने नहीं देगी। और वो मोटका वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है दिल की, वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मेरी बहुत अच्छी ही दोस्त है, तो मैं ऐसे खाली हाथ कैसे जा सकती हूँ? कम से कम वो कॉल नहीं करेंगी तो मैं नहीं जाऊँगी। मेरे पास कुछ कहने के लिए होगा कि तुमने कॉल ही नहीं की थी। अरे मैं क्या कर सकती हूँ इस गरीबी में? हाँ मेरे तो नसीब ही ख़राब है। चल बेटा तू तैयार हो जा, फिर भी अगर वो कॉल करेंगी तो जाना तो पड़ेगा ही। मैं इतने बर्तन धुल लेती हूँ, तो जल्दी से तैयार हो जाना धोकर गुड़िया रानी। हाँ ठीक है मम्मी, मैं जल्दी से अच्छे से कपड़े पहन कर आती हूँ। ये हम आंटी के घर जाएंगे, बबीता आंटी के घर जाएंगे। और हाँ बेटा जल्दी ही तैयार हो जाना, तेरे पापा आने ही वाले होंगे, वो जल्दी ही लेकर चलेंगे हमें, थोड़ी भी देर मत करना। अरे मम्मी मैं फट से गई और फट से आई, बस तुम यहीं पे रहना। तुम तैयार नहीं होगी क्या? तुम बर्तन ही धुलती रहोगी, जल्दी से बर्तन धो लो और मैं इतने तैयार होकर आती हूँ। ठीक है मैं भी तैयार हो जाती हूँ, बर्तन तो धुलते ही रहेंगे, इसके पापा भी आने वाले होंगे। अरे सविता तुम बर्तन ही धुलती रहोगी, जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं तो तैयार होकर आ गई और बाहर आ जाना जल्दी से। बबीता का फोन आया था, कह रही थी कि सविता को जरूरी लेकर आना, मैं बाहर खड़ा हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। ठीक है आती हूँ, तुम चलो। अरे मोटका ये क्या पहन लिया तूने? हाँ अरे तू न्यू ईयर की पार्टी कर रही है या फिर सोने की तैयारी? अरे ये तो तेरी मैक्सी लग रही है सोने वाली, तू एक काम कर कुछ और पहन ले। और अगर माँ जी ने देख लिया ना कि तूने ऐसे कपड़े पहने हैं तो बवाल ही हो जाएगा घर में, न्यू ईयर की पार्टी उटी सब खत्म और घर में झगड़ा होने लगेगा। अरे झगड़ा क्या होगा, होने तो जो होगा, मैं तो यही पहनूंगी, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, ये बहुत महंगी है, 2000 की ली थी मैंने ये। अरे 2000 की है तो क्या हुआ, इसे फिर पहन लेना। अरे पार्टियां तो होती रहती हैं, किसी की शादी में पहन जाना। क्यों रे बबीता मेरा मजाक बना रही है तू? मुझे पागल समझ रखा है जो मैं इसे शादी में पहन के जाऊंगी? अरे छोटी मोटी पार्टियों में पहनते हैं इसे, शादी में तो बहुत ही हैवी कपड़े पहनते हैं। हाँ नए साल पे मेरा मूड खराब कर दिया सारा का सारा, लड़ाई करने को मन कर रहा है तेरा। हाँ कैसा आइडिया दे रही है मुझे समझाने के बजाय, और मुझे उकसा रही है कि शादी में पहन जाना। मेरा मजाक बनवाना है क्या तुझे? अरे मोटका भाभी तुम तो मेरा बुरा ही मान गई, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तुम्हें सिर्फ बता रही थी कि शादी में पहन लेना। ठीक है शादी में नहीं पहनोगी तुम तो किसी और पार्टी में पहन लेना, लेकिन इस पार्टी में मत पहनो, बहुत सारे दोस्त आने वाले हैं हमारे, क्या बोलेंगे कि मोटका ने क्या पहना है इतनी सर्दियों में? हाँ तुम्हें ठंड नहीं लग रही क्या? तुम्हारे पास कपड़े नहीं है क्या? तो क्या कहेंगे हम? अरे मुझे इस बात से क्या मतलब, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ क्या कोई क्या सोचेगा, मैं तो बस यही पहनूंगी और अब तो जरूर ही पहनूंगी, चाहे तू लाख मना कर ले। अरे माँ जी भी नाराज होंगी ये देखकर, और बाबूजी भी नाराज हो जाएंगे ये देखकर, तुम ऐसे कपड़े पहन कर रहे, हमारे घर में ऐसे कपड़े कौन पहनता है? हाँ मुझे तेरे मुंह नहीं लगना, चल अब जल्दी से तैयारी कर ले, इससे पहले कि सविता आ जाए। ये हुई ना बात, इतना गुस्सा करने का क्या फायदा है? अरे न्यू ईयर है, नया साल आ गया है 2025, तो हमें अच्छे से रहना होगा। पहले दिन ही तुम तो लड़ाई करने लगी, और सविता को तुमने कॉल कर दिया था ना, वरना वो आएगी नहीं अगर तुम कॉल नहीं करोगी तो। अरे मैंने सविता के पति से फोन कर कह दिया था कि बबीता ने और मैंने पार्टी रखी है तो तुम्हें जरूर आना होगा, पूरी फैमिली को। तो वो कहने लगी कि हाँ मैं ले आऊंगा, तो बस वो लोग आने ही वाले होंगे, चलो कुछ खाना वाना बना ले तब तक। और हाँ बबीता एक बात तो बता, तू क्या पहनने वाली है? तूने तो कुछ बताया ही नहीं। अरे जो भी पहनूंगी देख लेना तुम, मैंने तो बहुत ही अच्छी साड़ी ली है अपने लिए, बस और क्या पहनूंगी। अच्छा साड़ी ली है तो एक काम करती हूँ, मैं भी साड़ी ही पहन लेती हूँ, मेरी भी रखी हैं साड़ियाँ। अच्छा अभी तो थोड़ी देर पहले इतना बुरा मान गई थी, सिर्फ मैंने इतना कहा था कि ठंड का मौसम हो रहा है इसे मत पहनो। ठीक है साड़ी ही पहन लेना, मैं बात नहीं बढ़ाना चाहती। चलो तैयारी करते हैं। अरे बबीता और मोटका तुम यहाँ पर खड़ी हो, तुमने तो कुछ भी तैयारी नहीं की अभी तक। हाँ दोनों बातें ही कर रही हो। ओहो पिंकी तू आ गई, ठीक है हम बस तैयारी ही करने वाले हैं, चल आजा हमारे साथ, जल्दी से तैयारी करा ले, कुछ खाने के लिए बनाने वाले हैं हम। ठीक है
मैं भी तैयारी कराती हूँ तुम्हारे साथ। अरे भाभी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अरे तुम तो आज बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही हो इस गुलाबी साड़ी में, बिल्कुल गुलाबी गुलाबी लग रही हो। अरे तू मेरी मजाक बना रही है? तू भी कम अच्छी नहीं लग रही, एकदम मॉडर्न लग रही है, मॉडर्न। हैप्पी न्यू ईयर। अरे अभी तक कोई आया नहीं, बहुत टाइम हो गया। अरे भाभी जी सारे लोग आने ही वाले होंगे, टाइम हो गया तो क्या है, हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी अच्छे से मनाएंगे। हाँ हाँ तुम ठीक कहती हो, चलो इतनी कुछ और सजावट कर लेते हैं। हैप्पी न्यू ईयर बबीता, मोटका, कैसी हो तुम लोग? अरे हम बिल्कुल ठीक हैं। और बताओ तुम्हारे साथ रोहित नहीं आया? अरे वो भी आया है, मेरी छोटी बेटी भी आई है। अरे बबीता मोटका, नया साल तुम दोनों को मुबारक हो और उम्मीद करता हूँ आने वाला साल तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। अरे मोटका आंटी और बबीता आंटी, बच्चे नहीं आए क्या पार्टी में? अरे बेटा बच्चे आएंगे अभी, पहले तुम तो पार्टी अच्छे से मना लो। अरे लेकिन मोटका बबीता आज तुम दोनों लड़ाई झगड़ा मत करना, वरना तो तुम कोई भी काम करती हो लड़ाई झगड़ा कर कर ही करती हो। अरे ऐसा नहीं होगा, हम क्यों लड़ाई झगड़ा करेंगे भला, हम आज नहीं लड़ेंगे। और नहीं तो क्या। अरे बबीता, अरे ये तो बता पार्टी में आज तू डांस करेगी या नहीं? मुझे जिस बात से सबसे ज्यादा नफरत है ना वही बात तुम कह ही देती हो आखिरकार। लड़ाई झगड़े कम तो तुम खुद ही करती हो, तुम्हें पता नहीं है कि मुझे डांस करना नहीं आता, फिर भी तुम कह रही हो। हाँ तुम ही जरा सा 2-3 ठुमके लगा दो इस मोटी मोटी अपनी काया से। क्यों री बबीता तू ज्यादा मत बोल। हाँ मेरा मुंह खुलवा रही है, बड़ी डांस करना नहीं आता बताइए, घर तो बहुत अच्छे ठुमके लगाती है, यहाँ क्या हो गया, मैं तो नाच लेती मोटी मोटी काया से भी, मैंने कब मना किया है? हाँ तू ही है। नहीं नहीं बड़ी शरीफ बन रही है, हाँ कोई काम भी अच्छे से नहीं करती, पूरे साल अब लड़ाई झगड़ा ही करवाएगी। अरे सविता ने तो बिल्कुल ठीक कहा था, ये दोनों तो लड़ाई झगड़ा ही करती रहती हैं। अरे पूरे गांव में नाम है इन दोनों का। मेरी बात तो पूरी कर दी, मैंने तो बस ऐसे ही कहा था मजाकों में, लेकिन ये तो सचमुच ही लड़ाई झगड़ा करने लगी। अरे जिसे जो कहना है कहने दो, मैं तो आज से सीधा करके रहूंगी। ये पार्टी मना रही है, मैंने मना किया था पार्टी मत कर पार्टी मत कर। हाँ अब कह रही है कि मैं डांस नहीं करूंगी, ठीक है नहीं करती तो मूड खराब कर दिया सारा। नहीं मानेगी, पिट कर ही मानेगी। ये ले अभी बताती हूँ इसको, ये ले अभी बताती हूँ, और 2-4 थप्पड़ और लगेंगे तो ठीक हो जाएगी। ये ले ये ले, तूने क्या समझा है, मेरे हाथ पीछे को बंधे हुए हैं, अभी दिखाती हूँ तुझे, देख अपने मोटापे का पूरा जोर। अगर मैं तेरे ऊपर चढ़कर बैठ गई ना तो दम ही निकल जाएगा। अभी बताती हूँ देख तुझे नए साल की पार्टी नहीं मनानी थी, कुश्ती करनी थी, कुश्ती अखाड़ा बनाना चाहती थी तू, ठीक है तो आज अखाड़ा ही सही। अरे सविता और रोहित तुम दोनों देख लेना, पहले इसने मेरे ऊपर को हाथ उठाया है, मैं इससे बड़ी हूँ, अब देखो मैं इसका हाल क्या करती हूँ। अरे लड़ाई तो नहीं करो, कम से कम आज के दिन तो मत लड़ो। क्या तुम दोनों ने हमें यहाँ पर झगड़ा देखने के लिए बुलाया था? हाँ तुमने तो हमारा सारा ही मूड खराब कर दिया। अरे ये पहले से झल्ली है एक नंबर की, जलती है मुझसे। आज मैंने ये मॉडल कपड़े पहने हैं इसलिए जल रही है मुझसे, खुद ने तो ये साड़ी पहनी है गमारो है गमारो की तरह, और मुझसे जल रही है। मैं बताती हूँ, ये ले अभी और बताऊंगी तुझे, जब भी मानेगी तू। ये ले मैया मेरी कमर टूट गई, मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। अरे कम से कम 4 टुकड़े तो हो ही गए होंगे। मोटका तूने ये क्या किया, नए साल पे मेरी हड्डियां तोड़ दी तूने सारी। अरे मोटका कम से कम मेरे ऊपर से उतर तो जा, तुझमें तो कम से कम 2 कुंटल वजन है मोटका, तूने तो मेरा दम ही निकाल दिया। अरे राजी से तू मानती ही कहाँ है, लड़ाई झगड़ा कर कर ही मानती है। अब ये ले, आज के बाद तो लड़ाई ही नहीं करेगी मुझसे। अरे मोटका वो मर जाएगी, दुनिया क्या कहेगी कि दोनों वैसे तो साथ ही रहती थी और अब मोटका ने बबीता का खून कर दिया। अरे तू क्या 2025 पे ये तोहफा देना चाहती है अपनी दोस्त को? अरे अपनी दोस्त के लिए मान जा, मेरे लिए प्लीज इसे छोड़ दे। अरे देखा दोस्तों, नए साल की जश्न में इन्होंने तो लड़ाई झगड़े करके आपका मनोरंजन ही कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और नए साल की खुशियां मनाना। उम्मीद करती हूँ आपका पूरा साल अच्छा ही बीतेगा, इनकी तरह नहीं, ये तो लड़ाई झगड़ा ही करती रहती हैं। हाँ और नई साल का तोहफा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे दें मुझे, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। वैसे तो मोटका और बबीता ही ज़्यादा मेहनत करती हैं, लेकिन मैं आई हूँ इनके यहाँ पर मेहमान बनकर, मैं तो बहुत ही कम दिखती हूँ, लेकिन तब भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ इन दोनों के लिए, ये इतनी मेहनत कर रही हैं, लड़ाई झगड़ा कर रही हैं, आपका मनोरंजन कर रही हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।